निर्मला सांप और सयाल। बच्चों, निर्मला सांप और सयाल बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम यह जान पाएंगे कि जीवन में व्यवहार और अच्छे गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे अच्छे गुण ही हमारे शत्रु को भी हमारे मित्र बनने को मजबूर कर देंगे। तो सदैव हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों का त्याग करना चाहिए। इस पाठ में आप बच्चों, आपको यह चित्र नजर आ रहा है जिसमें सामने जो बालिका खड़ी है उसका नाम सयाल है और पीछे जो बालिका खड़ी है उसका नाम निर्मला है। यहाँ यह जो कहानी है, यह कहानी इन दो मित्रों की, दोनों सहेलियों के विषय में है। यहाँ से केवल दो मित्रों के बारे में ही नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तित्व को भी दर्शाया गया है। तो जब हम इस अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे तो इस पाठ से हम यह जान पाएंगे कि किस तरह एक सांप की वजह से इन दोनों के जो बीच में कटुता थी वह हटकर मधुरता में भर गई। तो इस पाठ को हम ध्यान से समझेंगे। आइए बच्चों, सयाल का पूरा नाम सयाल लहनू भाई भोया था। इसके पिताजी का नाम लहनू भाई भोया और माँ का नाम कलगी बहन था। चलो बच्चों, संसार में उचित और अच्छे व्यवहार का बहुत महत्व है। यदि व्यवहार अच्छा रहा तो सभी आपसे मित्रता करना चाहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अगर यदि व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो कोई आपसे मित्रता नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए सदैव अपना व्यवहार और आचरण सही रखना चाहिए। सयाल का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सबके साथ मित्रता का भाव रखती थी, सबसे प्यार से बातें करती थी, इसलिए सब उसकी खूब प्रशंसा करते थे। किंतु उसकी सहेली निर्मला को उसकी इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। वह उससे ईर्ष्या करती थी। सयाल की माँ से सब कहते थे, कलगी बेन, तुम्हारी लाडली तो बड़ी होनहार है। होनहार का अर्थ होता है बुद्धिमान और समझदार। सयाल की मुस्कान तो सबको खुश कर देती थी। निर्मला स्वयं भी यह मानती थी कि सयाल की मुस्कान बहुत अच्छी है। उसका अंडाकार चेहरा बहुत ही खिल जाता है जब वह मुस्कुराती है। उसकी आंखों में खूब चमक होती है जब वह मुस्कुराती है। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर उठ जाती है, गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है, उसको बहुत ही प्यारा लगता है उसका मुस्कान। यह निर्मला स्वयं मानती है, फिर भी वह चिढ़ जाती है और कहती है और बड़बड़ाने लगती है, मुस्कान सदैव तो दांते दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं कि प्यारी सी मुस्कान। उसे उसकी मुस्कान अच्छी नहीं लगती। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसके कपड़े उतने मोहक नहीं थे, आकर्षक नहीं थे। उसके कपड़े उतने सुंदर नहीं थे। तो उसके कपड़ों में पैबंद लगे होते थे। पैबंद का अर्थ होता है दूसरे छोटे कपड़े के टुकड़े को लगाकर सिल देना। वह गरीब घर से थी, यह उसकी गरीबी, इन कपड़ों से उसकी गरीबी झलकती थी। उसके हाथ की चूड़ियां भी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर चूड़ियां निर्मला के हाथ में थी। पूरे बरताड़ गांव में सबसे सुंदर गले का हार अगर किसी के पास था तो वह निर्मला के पास था। तो निर्मला और सयाल, यह कहानी गुजरात के छोटे से आदिवासी गांव बरताड़ की है। तो उस गांव में निर्मला जो है धनी परिवार से है और सयाल गरीब परिवार से है। सयाल से निर्मला बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके ईर्ष्या का पहला कारण यह था कि गांव के सभी लोग सयाल की प्रशंसा करते थे और दूसरा कारण यह था कि सयाल बुद्धि और विवेक से भी निर्मला से आगे थी। निर्मला को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सयाल को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। निर्मला तो हमेशा बहाने ढूंढा करती थी कि कब उसे स्कूल छोड़कर खेतों में जाकर खेलने का मौका मिल जाए। तो वह इसकी तलाश में रहती थी और उसे एक दिन मौका मिल ही जाता है। उसकी माँ उसे पुकारती है, निर्मला चलो उठो, 8 बज गए हैं। आज मवेशियों मवेशियों यानी गाय बैल भेड़ आदि, तो मवेशियों को चराने वाला नहीं आया है, तुम्हें आज इसे मैदान ले जाना और चरा ले आना। जैसे ही निर्मला को इसकी तलाश ही थी मौके की, उसकी तलाश पूरी हुई, उसे मौका मिल गया और वह बहुत खुश हो जाती है और मवेशियों को लेकर
कुछ ही फरलांग की दूरी पर अपने उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ पर सदैव उसके मवेशी आराम से घास चरते थे। जहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे निर्मला अक्सर बैठा करती थी। फरलांग का अर्थ होता है बच्चों 20 गज की दूरी। 220 गज की दूरी। तो वह 220 गज की दूरी पार करके उसी स्थान पर पहुंच जाती है और अक्सर उस स्थान पर बैठने की वजह से उसी स्थान पर वह अपना अधिकार समझती है और उस स्थान पर पहले से कोई किसी और को बैठा देखकर वह चिढ़ जाती है। और जब उसे पता चलता है कि वह सयाल है तो वह और भी गुस्से से बड़बड़ाती हुई आगे निकल पड़ती है, क्योंकि सयाल से वह बहुत चिढ़ती है, इसलिए उसका बैठना उसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी अवहेलना कर वह आगे निकल जाती है। इतने में गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल जो है निर्मला को देख बड़ी खुश होती है और उसे पुकारने लगती है, अरे ओ निर्मला, चल इधर आ जा। किंतु यह उसकी बात को अनसुना करके आगे निकल जाती है और अपने मवेशियों को नरम घास की तलाश में उसके मवेशियों को छोड़ देती है और वह खुद इधर उधर बैठने के लिए जगह ढूंढती है। देखते ही देखते उसे झाड़ियाँ नजर आती है और वह झाड़ियों के पास बैठने के लिए चली जाती है और उस झाड़ियों तक पहुंचने के लिए उसे ऊंची घास, अपने घुटने के बराबर के घास को पार करके जाना होता है। वह जाने लगती है। सयाल उसे फिर से आवाज देती है, निर्मला इधर आ जाओ, किंतु वह उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। तो इस झाड़ियों के पास पहुंचती है, देखो पीछे झाड़ियां हैं, तो अचानक से बहुत जोर से फुस की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। जैसे उसे सुनाई देती है तो वह उस आवाज को सुनकर निर्मला के प्राण सूख जाते हैं, अर्थात वह डर जाती है। प्राण सूखना एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना या डर जाना। और इस अध्याय में आपको कई ऐसे मुहावरों का पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जब निर्मला मुड़कर देखती है तो वहां एक दैत्यकार सांप जलती आंखों से उसे घूर रहा है। दैत्यकार यानी दैत्य के आकार का, राक्षस के समान। सांप अपना शिकार देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे निगलना चाहता है। सांप करीब 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। सांप को इतने करीब देखकर निर्मला बहुत घबरा जाती है, उसकी घिघी बन जाती है। घिघी बंधना का अर्थ होता है डर जाना, जैसे कि भय के कारण मुंह से आवाज नहीं निकलना, यह भी एक मुहावरा है। तो घिघी बंधना का अर्थ होता है कि भय के कारण मुंह से आवाज नहीं निकलना। तो अचानक से सांप क्या करता है, फुफकार कर उछल कर निर्मला के पास आ जाता है और निर्मला के घुटना को अपने कुंडली में दबा लेता है, लपेट लेता है कुंडली से और उसके पंजे को अपने जबड़े से पकड़ लेता है मुंह से। जब निर्मला दिखती है कि उसका घुटना सांप की कुंडली में फंसा हुआ है तो वह बहुत डर जाती है और सांप इतनी कस के उसके घुटने को पकड़ा है, उसकी कुंडली का इतना दबाव है कि वह, उसे लग रहा था निर्मला को कि उसकी हड्डियां अब तो टूट जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, अब वह मर ही जाएगी। और वह एकदम चिल्ला उठती है कि बचाओ बचाओ। निर्मला खुद बहुत कोशिश करती है सांप को झटकाने की, पर वह असफल रहती है। तो अचानक किसी ने लाठी से सांप पर वार किया। सांप पर वार करने वाला कोई और नहीं, सयाल थी। सयाल ने निर्मला को हिम्मत बंधाई और बड़ी ही निर्भीकता से अजगर की कुंडली को खोलने का प्रयास करने लगी। निर्भीकता का अर्थ होता है बच्चों बड़े ही साहस के साथ, बिना किसी भय के। तो निर्मला को डर था सांप का जहर उस पर चढ़ जाएगा और वह बच नहीं पाएगी, किंतु सयाल तो बुद्धि और विवेक से उससे आगे थी। वो उसे समझाती है कि अजगर के जहर नहीं होते हैं, इसलिए घबराओ मत, हिम्मत से रखो। तो लाठी से काम नहीं बना। लाठी से काम ना बनने के कारण सयाल क्या, कि देखो बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सयाल किस तरह अपने हाथ से ही, लाठी फेंक कर अपने हाथ से ही सांप के जबड़े को खोलने का प्रयास कर रही थी और पूरी ताकत से सांप से जबड़े को खोलने की चेष्टा कर रही थी। यहाँ निर्मला भी उसकी इस हिम्मत को देखकर अपनी पीड़ा को सहने का, अपने दर्द को सहने का साहस बटोरना भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है हिम्मत से काम लेना या साहस जुटाना। वह निर्मला जो है सयाल को एकटक देखती रहे, टकटकी लगा के देखती रही। टकटकी लगाना भी मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है एक
लगातार एक तरफ देखना। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको इस पाठ में कई मुहावरे पढ़ने को और जानने को मिलेंगे। निर्मला सयाल को बिना पलक झपकाए एकटक देखती रह गई। सयाल पूरी कोशिश करने लगी और अजगर के जबड़े को फैलाने की कोशिश करते करते वह करने लगी। उसके माथे से खूब पसीना और हाथों से खून भी बह रहा था। निर्मला तो एक पल के लिए समझ भी नहीं पाई कि यह खून उसके पैर से निकल रहा है या सयाल के हाथों से। वह सोच रही थी, साधारण से दिखने वाली यह सयाल इतनी बहादुर है। उसकी बहादुरी देखकर वह हैरान थी। आखिर सयाल ने जबड़े को फाड़ ही दिया और जबड़े को खोले रखा और निर्मला से कहा कि जल्दी से झटका दे और अपना पैर निकाल। और इस तरह से दोनों के प्रयास से उसकी कुंडली, सांप की कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि वह निर्मला जो है दूर सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। देख रहे बच्चे, यहाँ पर कितने कोशिश कर रही थी सयाल सांप के पंजे जबड़े को फाड़ने के और उसके पंजे को निकालने का। जैसे ही उस कुंडली का दबाव कम हुआ दोनों के जोर से, तो सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला देखो बच्चों दूर जा गिरी। और यह सांप को इतना गुस्सा आ गया, अब सयाल ही सांप का शिकार बन गई। तो सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन निर्मला भाग न सकी क्योंकि वह सयाल की मदद करना चाह रही थी। निर्मला ने देखा कि अजगर बार बार सयाल पर हमला कर रहा है क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। उसने उसका शिकार उससे छीन लिया था, इसलिए वह उससे बदला लेना चाह रहा था। उससे बार बार उस पर हमला करने लगा। निर्मला को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा वह व्यर्थ हुई, बेकार में ही इतनी बहादुर और साहसी निर्मला से चिढ़ती थी। आज अगर सयाल नहीं होती तो यह दैत्य उसे निगल ही जाता। सयाल की मदद वह नहीं कर पा रही है, उसे वह नहीं बचा पा रही, इस बात का निर्मला को बहुत दुख था। सयाल अपनी पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर उसे पीछे हटाने की कोशिश में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अजगर से लड़ते लड़ते उसकी शक्ति भी कम पड़ने लगी है। सांप बड़ी जोर से फुफकारते हुए सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल अजगर के जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी और निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। अजगर बहुत ताकतवर था और गुस्से में उसने सयाल को गिराकर उसे निगल जाने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया। एक पल के लिए तो सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। जड़ का अर्थ होता है बच्चों कि उसमें कोई चेतना का ना रह जाना। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। मुकाबला करते करते उसकी ताकत जो है कम पड़ने लगी। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। वह धीमे स्वर में ही कहने लगी कि भाग जा निर्मला। निर्मला अब कैसे भागती? जिस सयाल ने उसे मौत के मुंह से निकाला था, उसी सयाल को मौत के मुंह में छोड़कर वह कैसे भाग जाती? देखती देखती सयाल के शरीर में अचानक एक अद्भुत सी शक्ति आ गई और वह एक बार में सांप को झटका देकर बिजली की तरह भाग खड़ी हुई और वहां से दूर हट गई। सयाल को सांप से मुक्त देखकर निर्मला भागने लगी और पीछे मुड़ के देखने का साहस तक नहीं कर सकी। बस भागती रही। कुछ ही देर में सयाल भी आ पहुंची। सयाल ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ने लगे। दोनों वहीं जाके रुके जहां पर मवेशी शांति से घास चर रहे थे और कोई खतरा नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखती रही। निर्मला की आंखों में आंसू थे। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ कांप रहे थे और रोते हुए उसने कहा, अगर आज तुम न होती तो यह अजगर मुझे मार ही डालता। लेकिन सयाल ने उसे हिम्मत बंधाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को ऐसे देखा जैसे वह उसे पहली बार पहचान पाई हो। निर्मला को अपनी गलती का पता चला। उसे पछतावा हुआ अपनी गलतियों पर। वह अपने गले का हार निकालकर सयाल को देना चाहती थी। सयाल ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मेरे स्थान पर तुम होती तो तुम भी मेरी मदद करने जरूर आती ना। यह वाक्य सुनकर निर्मला का सिर शर्म से झुक जाता है क्योंकि शायद वह सयाल के स्थान पर होती तो ऐसा न करती। सयाल की बातों ने उसे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में मानवता है। मानवता से बढ़कर
कुछ और नहीं है, बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ है। निर्मला कहती है, माला तुम रख लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही, फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई। वह भाव भरी स्वर में कहती है, लूंगी, जरूर लूंगी। तो बच्चों, सिमरन श्रीवास्तव जी ने बहुत ही सुंदर यह कहानी रची है और इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी सीख यहाँ पर उन्होंने दिया है कि हमें सदैव सच्चाई के रास्ते पर स्नेह, श्रद्धा और मानवता के साथ रहना चाहिए। हमें अच्छाई के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम अच्छाई और अच्छे व्यवहार से ही दूसरों के हृदय को जीत सकते हैं। अपने ईर्ष्यालु भाव को त्याग देना चाहिए और ईर्ष्या की भावना से ऊपर उठना चाहिए। किसी के प्रति भी बैर की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी की प्रगति को या किसी की प्रशंसा सुनकर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि अपने को किस प्रकार से आगे बढ़ा के ले जाए, किस प्रकार से हम आगे बढ़े, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ से हमें दूसरों के साथ सद्भावना रखने की सीख मिलती है। तो यहाँ केवल दो मित्रों का ही नहीं बल्कि दो अलग व्यक्तित्व को दर्शाया है। यहाँ पर हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें मुसीबत में साहस नहीं खोना चाहिए, संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखनी चाहिए और साहस से त्वरित बुद्धि के साथ हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ जो दो अलग व्यक्तित्व है, इस दो अलग व्यक्तित्व के को दर्शाया गया है, जहाँ पर सयाल का व्यवहार बहुत ही नम्र और साहसी है। वह बहुत ही अच्छी लड़की है और त्वरित बुद्धि से काम लेती है और त्वरित निर्णय लेने में वह सक्षम है, जबकि निर्मला दूसरों से ईर्ष्या करती है, दूसरों की प्रशंसा से जलती है और स्वयं को ही नुकसान पहुंचाती है। तो इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि सांप की वजह से निर्मला और सयाल के बीच में जो कटुता थी, वह कटुता मित्रता में बदल जाती है, उसमें मधुरता आ जाती है। अगर आज सांप नहीं होता तो शायद ही निर्मला सयाल को पहचान पाती। तो सांप की वजह से निर्मला सयाल को पहचान पाई, दोनों की जो कटुता थी दोनों के बीच में, वह मधुरता में भर जाती है। सयाल उससे हमेशा अच्छे से तरीके से उससे व्यवहार करती है, उससे बातें करती है। निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे क्षमा मांगती है और हमेशा सदैव के लिए वह उसकी अच्छी मित्र बन जाती है। इस तरह दोनों के बीच में स्नेह और प्रेम का भाव बढ़ जाता है। तो इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीख मिली। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिए और समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।